हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू न्यूज़ इन हिंदी में। मेरा नाम है कपिल कुमार और आज हम चर्चा करने वाले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है हीट वेव। अब समझते हैं कि हीट वेव क्या है, हीट वेव का प्रभाव क्या है, वर्तमान में न्यूज़ क्या है। तो वर्तमान में जो न्यूज़ देखी जाए तो वर्तमान में क्या है कि बलिया में 5 दिनों में 68 लोगों की मृत्यु हो गई है हीट वेव के कारण। कितने लोगों की मृत्यु हुई है? 68 लोगों की मृत्यु हुई है 5 दिनों में। किसके कारण? हीट वेव के कारण। ये आप देख पा रहे होंगे, ये आपातकालीन भवन है बलिया चिकित्सालय का, जिसमें जो असामान्य रूप से तापमान बढ़ने से 68 लोगों की मौत हो चुकी है। तो इसमें जो हीट वेव है, इस हीट वेव को समझते हैं कि हीट वेव क्या है। तो हीट वेव को देखा जाए तो जब किसी स्थान पर अधिकतम तापमान 3 दिनों की अवधि में असामान्य रूप से गर्म होता है, यानी कि सीधा सा मतलब है कि जैसे जो सामान्य तापमान है इससे 3 से 4 डिग्री अगर तापमान अचानक से किसी 3 दिनों की अवधि तक बढ़ता है तो उसे कहते हैं हम हीट वेव। तो वहाँ हीट वेव जनरेट हो जाती है या डिक्लेयर कर दी जाती है। हीट वेव की परिभाषा में देखा जाए तो ये हर देश के अनुसार अलग-अलग होती है, क्योंकि जो अक्षांशों पर बढ़ते अक्षांशों पे जो है तापमान की विविधता बढ़ती जाती है। तो इस तरह जो हीट वेव की परिभाषा भी हर देश के लिए अलग-अलग होती है। अगर भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत के संदर्भ में आईएमडी जो है ये हीट वेव निर्धारित करता है। तो आईएमडी जो निर्धारित करता है, तो आईएमडी के अनुसार इसकी परिभाषा में क्या है कि जैसे असामान्य रूप से तापमान तो बढ़ता ही है, लेकिन जैसे मैदानी इलाकों में तापमान जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए, तो वहाँ मैदानी इलाकों में हीट वेव जनरेट की जा सकती है। और वहीं तटीय क्षेत्रों में देखा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान से अधिक हो जाए, तो वहाँ हीट वेव डिक्लेयर की जा सकती है। पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान से अगर ज़्यादा तापमान देखा जा रहा है तो वहाँ हीट वेव चालू हो जाती है, यानी कि हीट वेव जो वहाँ पर जो है स्टार्ट हो जाती है या फिर निर्धारित कर दी जाती है, जिसे लू भी कहते हैं। लू और हीट वेव, लू में जैसे गर्म हवाएं चलती हैं, ऐसे हीट वेव में भी गर्म हवाएं चलती हैं। अब ये आईएमडी जो परिभाषा आईएमडी के अनुसार जो परिभाषा है, तो ये आईएमडी क्या है? आईएमडी जो है जो भारत के मौसम विज्ञान संस्थान है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये जो भारत की जलवायु का अध्ययन करता है और कृषि के लिए अनुमान लगाता है कि बारिश कहाँ कितनी होनी है या फिर चक्रवात कहाँ आना है। जैसे अभी जो चक्रवात आया था बिपरजॉय, इसके बारे में भी आईएमडी के द्वारा बताया गया था। तो ये आईएमडी का कार्य है जलवायु का अध्ययन करना भारत की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। 1875 में इसकी स्थापना की गई थी और 6 इसके उपक्षेत्र उपक्षेत्रीय कार्यालय, यानी कि उपक्षेत्रीय कार्यालय हैं। और उसकी प्रत्येक राजधानी में, यानी कि प्रत्येक जिले की राजधानी, जैसे हमारे यहाँ पे 27 28 राज्य हैं, तो प्रत्येक राज्य में जो उसका जिला जो राजधानी होगा, उस राजधानी में एक जो है आईएमडी कार्यालय बना हुआ है। अगर इसका डब्ल्यूएमओ यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इसकी परिभाषा देखी जाए, इसकी परिभाषा क्या है कि लगातार 5 दिनों में दैनिक अधिकतम तापमान से, यानी कि जो रोजाना का सामान्य तापमान था, औसत अधिकतम तापमान से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान या फिर 9 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान अगर बढ़ जाता है तो उसे कहते हैं हम हीट वेव। अब ये परिभाषा है डब्ल्यूएमओ के अनुसार। डब्ल्यूएमओ का क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके अनुसार क्या है कि औसत तापमान से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान अगर बढ़ जाता है तो। अब जो डब्ल्यूएमओ के अनुसार परिभाषा है, तो डब्ल्यूएमओ क्या है? डब्ल्यूएमओ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। 1950 में इसकी स्थापना हुई। 193 देश इसके सदस्य हैं। अब इसके हीट वेव के कुछ कारण हैं जनरेट होने के, जैसे हीट वेव जो अचानक तापमान बढ़ रहा है, इसके कारण क्या-क्या हैं? अचानक तापमान बढ़ने के कारण क्या-क्या हैं? तो कारणों में देखा जाए तो सर्वप्रथम कारण है उच्च दबाव एवं साफ आसमान। उच्च दबाव एवं साफ तापमान का मतलब है जैसे आसमान में जो बादल नहीं है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी वहाँ आ रही हैं सरफेस पे। जब सरफेस पे सीधी आएँगी तो वहाँ का तापमान जो है वो बढ़ जाएगा।
तो एक कारण ये है। दूसरा कारण ये है शुष्क हवा एवं कम आर्द्रता, यानी कि शुष्क हवा यानी कि हवा में जो है नमी नहीं है, यानी कम आर्द्रता है। तो कम आर्द्रता के कारण भी जो है उसमें हीट वेव जो जनरेट होती है, यानी कि तापमान उसका बढ़ जाता है। और दूसरा देखा जाए तो वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण भी हीट वेव जनरेट हो रही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन जब होता है जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा या ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। तो जिससे क्या होता है कि एक डोम क्रिएट हो जाता है। उस डोम में जो है ये गर्मी है वो फंस जाती है ग्रीन हाउस गैसों के कारण। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के कारण जो एक डोम बनता है उसमें जो ये गर्मी है या फिर ये जो ऊर्जा है वो फंस जाती है, जो बाहर नहीं निकल पाती और एक अचानक तापमान को बढ़ा देती है। इस वनों का विनाश भी एक इसका महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जब हवा जंगलों से गुजरती है तो वो ठंडी हो जाती है अगर वनों की उपस्थिति है। जैसे यहाँ पेड़ है, तो जब ये हवा यहाँ से गुजरेगी तो वो ऑटोमेटिक ठंडी हो जाएगी, लेकिन जब ये वन नहीं रहेंगे तो ये हवा और गर्म हो जाएगी यहाँ से। तो इसलिए कारण वनों भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अब इसके कुछ प्रभाव भी देखे जाए, इसके प्रभाव क्या क्या है। प्रभावों में देखा जाए तो इसका जलन एवं त्वचा पर चकत्ते, यानी कि शरीर त्वचा पे जो जलन होती है और त्वचा पे जो लाल लाल कलर के चकत्ते बन जाते हैं, लाल गुलाबी चकत्ते बन जाते हैं, वो तो होता ही है इससे। दूरदर्शिता भी कम हो जाती है। दूरदर्शिता के दो कारण है, एक होता है मरीचिका का निर्माण होना, जिसके कारण दूर तक नहीं देख पाते हैं। और दूसरा कारण है जो आंखों की जो श्लेष्मा है या उसकी जो आर्द्रता है आंखों की, वो गर्म हवा के कारण सूख जाती है, जिसके कारण जो है आंखें दूर तक नहीं देख पाती हैं, या देखती हैं तो उसमें जलन होने लगती है। और तीसरा कारण है हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया यानी कि शरीर का तापमान अचानक से बढ़ जाना। जब शरीर का तापमान अचानक से बढ़ जाएगा, जैसे 37 डिग्री होना उसका निश्चित है, मान लो इसका 38 हो गया या 39 हो गया, तो उससे क्या है कि शरीर के तापमान में जब बढ़ जाएगा तो उससे जो शरीर की उपापचय क्रिया है तो वो इफेक्ट होंगी। हृदय रोग संबंधी, लीवर संबंधी, यानी कि और पाचन संबंधी जो क्रियाएं हैं वो सब इफेक्ट होंगी। और चौथा कारण है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के कारण जो है शरीर में मचली आना, यानी उल्टी जैसा फील होना, या फिर शरीर का संतुलन खो जाना, ये इसके कुछ कारण हैं डिहाइड्रेशन के। इसके जो प्रभाव देख लिए, प्रभाव के बाद इसका उपाय क्या क्या है कि उसमें क्या क्या किया जा सकता है कि हीट वेव से बचा जा सके। तो सबसे पहला कारण है पर्याप्त पानी पिएं, यानी कि ग्लूकोन डी या फिर ओआरएस मिला के पानी पीते रहें। ओआरएस मिला के पानी पीते रहें। ताजगी के लिए ठंडे पेय पदार्थ पिएं और ठंडे कपड़े पहने। ठंडे कपड़े का मतलब ये है कि जैसे जो गर्मी या फिर जो सूर्य की धूप को जो है एब्जॉर्ब करने वाले कपड़े कम पहने, जैसे काले कपड़े कम पहने। काला रंग जो है सर्वाधिक ऊष्मा अवशोषित करता है, तो काले कपड़े कम पहने जाएं। धूप से बचें, यानी कि धूप में कार्य करने से बचें। अगर कोई दिक्कत हो तो उसमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। तो इन उपायों को हम अपना के इस हीट वेव से बच सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, हीट वेव से बचने के लिए क्या क्या करें, इसके प्रभाव क्या क्या हैं, इसके जो कारण क्या क्या हैं, और ये हीट वेव क्या है, आईएमडी के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है, डब्ल्यूएमओ के अनुसार इसकी परिभाषा क्या है, और वर्तमान में इसका परिदृश्य क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।